हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडो ग्लोबल वॉच। दोस्तों, कल जो हमने वीडियो बनाया था वो ग्लोबल से रिलेटेड तो नहीं था, लेकिन आज का वीडियो है। आज का जो वीडियो है ना वो कमाल का वीडियो हो जाएगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आज हम लोग ये जानेंगे, और ये सिर्फ जानेंगे नहीं, ये हेडलाइंस बना हुआ है। और ये हेडलाइंस बना इसलिए है क्योंकि ये संभव है। संभव क्या है, अब देखिए, बात यहाँ पे ये आती है कि अभी ईरान की तरफ से ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन एक खबर आ रही है जो कि इजराइल ने भी इसको कोट किया कि वो इंटरनेट केबल काट सकता है। इंटरनेट को ईरान काट सकता है। कहां से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब सबसे पहला सवाल आता है कि क्या इंटरनेट किसी केबल के काटने से बंद हो सकता है? जी हाँ, सबसे पहला सवाल ये बना। और दूसरा सवाल ये बना, क्या दुनिया एक दूसरे से इस प्रकार से कनेक्टेड है? इस पे भी हम लोग चर्चा करते हैं। और तीसरा कि ये इंटरनेट या डेटा ट्रांसफर का जो स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से आइडिया आया, इसको कैसे इतना बड़ा लार्जर लेवल पे बनाया गया। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तब तक अगर आपको हमारी प्रीवियस वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या पार्ट आपको अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप लोग अपने यहाँ ब्रॉडबैंड वगैरह अगर कभी भी लगवाए होंगे तो आपको एक छोटी सी हम बातें उसी से स्टार्ट करके समझाते हुए चलते हैं कि जब ब्रॉडबैंड लगा होगा तो ब्रॉडबैंड लगाने वाला जो आया होगा वो आपके यहाँ पे कहीं खुदाई करके या तो वायरलेस लगाया होगा। वायरलेस अगर लगाया है तो वो उसको क्या करेंगे, वो टावर के थ्रू चलता है। लेकिन अगर जो तार के थ्रू लगाता है तो खुदाई करके तार से लगाता है, जिसकी स्पीड मानी जाती है कि वो वायरलेस से ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा। अब जानते हैं कि पूरी दुनिया कैसे कनेक्टेड है। देखिए, पूरी दुनिया में जो इंटरनेट चल रहा है वो एक दूसरे से तार के माध्यम से ही कनेक्टेड है, पहला। और उसके बाद वो तार भी समुद्र से ही होके गया है। ये सारी चीजें जो दुनिया को समुद्र से कनेक्ट किया है वायर के माध्यम से, ये आइडिया कैसे आया, अब इस पे सबसे पहले चलते। 1969 में अमेरिका चांद पे गया था सबसे पहले, जिसको बोले थे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि चांद पर पहला व्यक्ति था जो कि कदम रखा था। जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहले कदम रखते हैं तो उस टाइम पे उन्होंने एक प्रयोग किया था। उस टाइम पे उन्होंने क्या प्रयोग किया था कि 4 कंप्यूटर को एक डाटा केबल, अभी यूएसबी केबल के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, कनेक्ट करके चारों कंप्यूटर को चलाया था एक साथ में। तो उसी आइडिया को बाद में लार्जर स्केल लेवल पे लेके जाया गया, और उसमें ये आइडिया लाया गया कि अगर ये 4 कंप्यूटर को एक दूसरे से तार के माध्यम से कनेक्ट करके चलाया जा सकता है तो पूरी दुनिया को तार के माध्यम से कनेक्ट तो किया जा सकता है। फिर बात ये आती है कि ये दोनों तो नज़दीक में है, अगर डिस्टेंस पे हम लोग हैं तो उसमें जाने के लिए डेटा ट्रांसफ़र में समय लगेगा। फिर याद आता है कि दुनिया में सबसे फास्ट स्पीड किस चीज़ की है? लाइट की है। तो ऐसा याद आया वैज्ञानिकों को कि अगर हम कोई भी ऐसा यंत्र बनाए कि जिससे लाइट की स्पीड से अगर डेटा ट्रेवल कर पाए तो हम लोग दुनिया को बहुत ही चंद सेकंड में कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आया ऑप्टिकल फाइबर केबल का ये आइडिया, इसे बनाया गया और उसी फाइबर केबल को समुद्री मार्ग से बिछा के पूरी दुनिया को कनेक्ट कर दिया गया। अब ये सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा कि समुद्र में केबल डाला गया और सारी चीजें हुई, सपोर्टेड डाटा ट्रांसफर भी हो रहा, सब कुछ हो रहा है, तो क्या समुद्र में केवल मछलियां काट नहीं देंगी? ये दिमाग में आया होगा, क्योंकि मछलियां तो आप लोग जानते हैं कि समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जी हाँ, ये खतरा हमेशा से रहता है, लेकिन ये खतरा इसलिए टाला जा सकता है क्योंकि वैज्ञानिकों को, इंजीनियर को ये बात पता थी कि मछलियां ऐसा कर सकती है, इसलिए उन्होंने कई लेयर्स में उसको इस हिसाब से डिजाइन किया कि उसे ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाया जा सके। तो ऐसे अब यहाँ पे बात ये आती है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके जाती है? जी हाँ, जाती है, इसलिए कटने की बात होती है। क्या इससे पहले काटी गई थी? जी हाँ,
काटी गई थी, यमन में काटी गई थी, जो स्वेज कैनाल के पास में काटी गई थी। ऐसा माना गया था कि यमन के जो आतंकी थे उन्होंने उसको काटा था। एक बार 2025 में ही यहाँ ताइवान का केबल काट दिया गया था। तो इसी प्रकार से ऐसा काटना भी संभव है, लेकिन अभी ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है। आप लोग ये भी कहेंगे कि क्या कोई कह के डेटा तार को काटेगा, ये भी सही है, इसको समय पे छोड़ते हैं कि वो काटता है कि नहीं काटता। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा और ब्रीफ में जानते हैं कि जब ये डेटा दुनिया भर से आता है तो ये कहाँ पे जाता है, थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, अगर दुनिया भर से डेटा आता है तो जो समुद्र का कोस्ट होता है, तो मतलब किनारा होता है, जो किनारे पे बने बड़े बड़े शहर है, जैसे अपना मुंबई हो गया, इधर गुजरात वाला एरिया हो जाएगा, उधर कर्नाटका का जो एरिया, जो बेंगलोर वगैरह का, तो वहाँ पे डेटा सेंटर बनाया जाता है। वहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है अलग अलग माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद फिर अब ये जानते हैं कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए, इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर डेटा कटता है तो रातों रात बहुत सारी कंपनियों का स्टॉक, जो मार्केट की वैल्यू है वो घट जाएगी, उसको मार्केट क्रैश करने लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी आएगी, बहुत सारी कंपनियों को बहुत सारा लॉस होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इंटरनेट बेस्ड हैं। और इसीलिए इसी वायर को रिप्लेस करने के लिए जो एलन मस्क है, इन्होंने स्टारलिंक प्रोजेक्ट लाया है। देखिए, स्टारलिंक जैसे अभी वर्तमान समय का जो इंटरनेट है वो वायर से कनेक्टेड है, लेकिन जो स्टारलिंक होगा ना, वो वायर से कनेक्टेड नहीं होगा, वो सैटेलाइट कनेक्टेड होगा। वो सैटेलाइट जैसे यूँ कहें कि लाइट रिफ्लेक्शन का वर्क करेगा, कि मतलब यहाँ से देखिए, एक ये प्लेस हुआ, यहाँ से कोई डेटा यहाँ पे भेजा जाएगा ऊपर, वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके वापस दूसरे में जाएगा, एक ट्रायंगल शेप बनाएगा। इसीलिए एलन मस्क ने इतने यूँ कहें कि अनलिमिटेड, जिसको इंग्लिश में कहेंगे अनलिमिटेड, सैटेलाइट से छोड़े हैं आसमान में। उन्होंने कहा कि मैं सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करूँगा। ये सेम जो देखिए, सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करना, ये सेम बातें टावर के थ्रू मोबाइल में नेटवर्क लाना, सेम कंडीशन सिचुएशन यही होता है। क्योंकि टावर से आप 2 से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के ही डिस्टेंस में जो भी नेटवर्क है वो एक्सेस कर सकते हैं। सेम प्रोसेस उसका भी रहेगा, क्योंकि जो एलन मस्क का जो अपना स्टारलिंक प्रोजेक्ट के थ्रू उन्होंने सैटेलाइट्स वगैरह डाले हैं, वो भी उसी हिसाब से ना 10 से 11 किलोमीटर की हाइट पे ही वो अपना सैटेलाइट डालेंगे। और अगर अधिक हाइट भी होगा तो मोबाइल की फ्रीक्वेंसी प्लस सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी से वो मैच करा के वर्क करेंगे। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।